का भगत जी जहांगीर, एकनाथ जी जहांगीर, धर्मलाल जी है, बनवारी लाल जी पाजीवाल, पवन जी शर्मा, पृथ्वी सिंह जी शेखावत, मोहम्मद राम जी शर्मा, गोपाल सिंह जी राठौर, राम जी बिजारिया, आपकी आवाज दिल्ली तक जाएगी, इस बात की आवाज आएगी कि आप 25 तारीख को भादरा में कमल खिलाने जा रहे हैं। साथियों, आजकल तो दिल्ली जल्दी चल 5 बजे में कई गांव में गए, कई गांव में मैंने बोला जब आज तो साढ़े स्वामिया में मैंने बोला भाई जी 5 बजे ही आ रहे हो, तो वो 5 बजे मीटिंग मुझे मीटिंग बनी घर घर हो रहे हो क्या मैंने माफी दे दो, मैंने माफ कर दो, गलती होगी तो माफी की बात है कि भादरा की एक परंपरा, भादरा विधानसभा क्षेत्र की रिवाज है, परंपरा है और एक परिपाटी बनेगी है कि माफी नाम की चीज भादरा में है, कोई गलती तो एक तो धर्म बतानी चाहूँ क्या भादरा की आप परिपाटी ना बदल दियो और रिवाज ना बदल दियो माफी से। मैं आज देखा वो चुनाव आयोग की मीटिंग ही तो मैं जब मिले उस दिन खाना, लेकिन वो आज आयोग को एजेंट ने भेज दी और मेरी मीटिंग में गया। एजेंट ने पूछो मैं तेरा कैंडिडेट बोले कौन है आवाज तो मैं तू आ रहे तू कठे माफी मांग तो फिर है आखिर तो छोटी सी कोई गलती कर देना। 1998 में मैं पहली बार विधायक बने तो मैं तो कोई छोटी मोटी गलती करी तो 2 बार रेगुलर लगाए 2003 और 2008 में। मौका 2013 में थे थोड़ी सी हिम्मत करिए बोले दान दे तो कोई बात नहीं हर विधानसभा में भेजो तो कठे थे तू कठे पोल में ढोल बजा तो फिर है तेरे बेरों बनते रगड़ो कई बार मुझे मन लगा तेरे तो सदा वो लगा हुआ इससे तुमने तो बड़ा बड़ा दर्जा खोल रखे, बड़ा बड़ा गलती कोई से गलता कर रखे कि है कि कोई ताई ही बुजुर्ग तो बुजुर्ग ताई ही घरा एकली रहती तो वो पानी जान ली गई कि चोर कई दिनों कटियो बैठो तो बन देखियो आज बूढ़ ली गई तो मकीन की माल काट जाता बताओ तो घरा बढ़ो, घरा बढ़ के दिन देखियो तो कोई मार हाथ को लगे चक्की पड़ी तो बन देखियो और में तो साटली ले चला, साटली का हाथ लगा भारी ही हाथ मुंह टूट गई, पाट टूट गया जितना हो ऊपर में हुडी मारी ऊपर छिटको के ऊपर फ्रीज तो होता मैं छिटके में वो दूसरा रखो सिर लगे वो भंडो नीचे आगे पड़े वो फूट गयो फिर बंद टाइम हो गया ताई आना रही है ताओ सब भाजो तो गेट पर इनू तो निकलना इनू ताई को घड़ियों लेके बननो घड़ियों चला आपने ताई बोलेगा सीखते ना रोजू तने है जब बोलो ताई कटा कटा होगी भीतर ताई कटा कटा होगी थोड़ा घंटा खोल दिया तो तू कटा कटा होगी तो तेरा गंदा भाया बहुत खोदेड़ा है तने कटा कटा होगा तो तू कटा माफी मांग तो फिर बाबा तय तो जो है ना उठती देखिए फसेली देखे तू। अब मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि भादरा की राजनीति का किस तरह का इतिहास इन लोगों ने बनाया। 1952 से लेकर के आज तक भादरा का राजनीतिक इतिहास एक सोने जैसा इतिहास रहा। यहाँ साफ सुथरी राजनीति अभी तक की गई है। जिन जिन लोगों ने राजनीति में आपने चुन करके भेजा निश्चित तौर से सबने भाईचारा बनाए रखने का प्रयास किया है। सामाजिक हमारा सिस्टम बना हुआ रहे, हमारा भाईचारा बना हुआ रहे, ये सबका प्रयास रहा। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में
राज के नशे में आकर के, सत्ता के नशे में आकर के यहाँ रंजिश की राजनीति की गई, यहाँ एक रड़क निकालने की, दुश्मनी निकालने की राजनीति की गई है और निश्चित रूप से राज के नशे में आकर के जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। यहाँ विकास के नाम पर आज एक बात है कि विकास के नाम पर वोट दे दो। विकास के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि विकास में आप विकास की बात करते हो, एक खाड़ा बना करके आप कहते हो हमने विकास कर दिया, तो एक दो खाड़े बना दिए तो कहते हैं विकास कर दिया। याद कीजिए 1998 से 2003 के कार्यकाल के दौरान हमारे इस इलाके में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका की लंबी मांग थी, जिसको न केवल स्वीकृत किया बल्कि उसको बढ़ा करके पूरा भी उस कार्यकाल के दौरान किया गया था। हमारे अमर सिंचाई सिस्टम की सारी मांगें कच्ची होती थी, उनको पक्का करके शहर पर पानी पहुंचाने का काम किया गया था, लेकिन हमने कभी विकास के ढोल बजाने का काम नहीं किया, क्योंकि विकास करना एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, उसका राज धर्म बनता है, उसका दायित्व बनता है, क्योंकि जनता उसको विकास के काबिल बना करके भेजती है। अब तुम विकास की बात करते हो, याद कीजिए शिक्षा के क्षेत्र में आप कहते हो हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाए, ठीक है इंग्लिश मीडियम का वेलकम होना चाहिए, लेकिन याद कीजिए पिछले कार्यकाल में एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं रहने दिया जहाँ 10+2 का 12वीं का स्कूल नहीं खुलवाया हो। भादरा का राजकीय महाविद्यालय छोड़ करके युवा वर्ग को और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का प्रबंधन करने का काम किया गया। आप कौन सी शिक्षा की बात करते हैं? आज एक रेलवे अंडरब्रिज सीट कह सकते तो स्वीकृत करके आप विकास का ढोल बजाने का काम करते हो। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने से लेकर के और ठेठ जो है अनूप शहर तक कई 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज बना करके उसको पूरा करने का काम पिछले कार्यकाल में किया और भागी मोड़ पर पहला रेलवे ब्रिज बनाने का काम भी पिछली सरकार के समय हुआ। आपको याद होगा, आज आप कहते हो अभी देखो कि काली नागिन जैसी सड़कें फेसबुक पर लगाते हो, काली नागिन जैसी सड़कें, तो एक दिन तो थे काली नागिन जैसी सड़कों की लगाते हो और 3 दिन बाद मैं रेवड़ टपके तो रेवड़ में फूट गई, कोई गड्डी टपकी तो गड्डी में फूट गई, रेवड़ा उतर गया और सोशल मीडिया पर नौजवान लिखे कि वह काली नागिन वाली तेरी सड़क है ना, वह नागिन तेरी कांसड़ी छोड़ दी। हमारे विकास की स्थिति आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमने ग्रामीण गौरव पथ बढ़ाई। आप जहाँ खड़े हो ग्रामीण गौरव पथ के ऊपर खड़े हो, सीसी कंक्रीट रोड, सीमेंट रोड बनाने का काम हमने हर पंचायत में किया था। आप मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस ग्रामीण गौरव पथ पर यदि वाटरवर्क्स का कनेक्शन लेना हो तो ड्रिल मशीन ला करके आप उसमें छेद करके कनेक्शन लेना चाहोगे, सुबह लगोगे तो शाम तक आप कनेक्शन नहीं कर पाओगे। इतनी बढ़िया क्वालिटी की सड़कें बनाने का काम पिछले कार्यकाल के दौरान हमने किया है। और सड़कों के पुनर्निर्माण की बात देखिए, रावतसर से लेकर बाढ़ समुद्र वाया बाबरी भिरानी रोड जब हम लोग सत्ता में आए थे तो सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं चलता था, उसको रीकारपेट कराने का काम किया गया। उसकी क्वालिटी देखिए, आज तक कहीं एक भी उसमें डैमेज, कहीं भी क्षतिग्रस्त होने का नाम उसमें नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं क्वालिटी। और आपने जो सड़कें बनाई वो लगातार उखड़ रही है क्योंकि आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा। इस निर्माण कार्य में आपने दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार की भी सरकार बीजेपी की बनने वाली है। इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आपने किस तरह के ये हमने वाटरवर्क्स का पाइपलाइन के वो आप विकास बताते हो कि हमने पाइपलाइनें बिछा रहे हैं, हम वाटरवर्क्स बना रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये आपका काम नहीं है, ये विकास आपके नाम का नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन योजना है। जल जीवन मिशन योजना यदि किसी ने जारी की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है और उस जल जीवन मिशन योजना के तहत दुनिया भर के वाटरवर्क्स और पाइपलाइन में जलने का काम हो रहा है। ये बात दीगर है कि आपने इसमें भेदभाव किया, क्योंकि वाटरवर्क्स डिपार्टमेंट आपके नीचे काम करता है।
आपने भेदभाव किया है, किसी की ढाणी इस बात के लिए छोड़ दी गई कि फलाने ने वोट नहीं दिए, एक की ढाणी छोड़ दी, अपने वाले को छोड़ दिया, इस तरह का आपने भेदभाव भी किया है। और एक तरह से घटिया सामग्री लगा करके आपने तो एक तरह से भ्रष्टाचार इस योजना में किया। मैं कहना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन योजना 2024 के दिसंबर तक चलने वाली है और इसको सरकार क्योंकि आप बदलने वाले हो तो पूरा साल बकाया रहेगा। जिसके साथ भी भेदभाव किया है उसके पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बकाया काम को भी पूरा करेगी। साथियों, आज विकास की बात करते हैं। ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग सरपंच साहब भी बैठे हैं, कई सरपंच साहिबान मेरे साथ चल रहे हैं। बनाई गांव के सरपंच साहब बैठे हैं, अनूप शहर में भी आप जाके पता कर सकते हो। हमने पिछली कार्यकाल के दौरान सब पंचायत समिति और इस शासन प्रशासन को चलाने का काम किया। हमने किसी भी ग्राम पंचायत में भेदभाव नहीं किया, हमने सबको बराबर मानते हुए विकास का काम किया। आज देख सकते हो कि निश्चित रूप से इस कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायतों के साथ भी बहुत बड़ा भेदभाव करने का काम इन लोगों की सरकार में हुआ। आज भेदभाव इतना हुआ और भेदभाव जो नए हो तो जो बनाइया बता दो, भेदभाव नए हो तो जो अनूप सेना बता दो। इन्होंने पंचायत राज और विकास के मामले में भी और फिर विकास की हमें भाषा देखो। ये विकास की भाषा है कि किस तरह की अभद्र भाषा, किस तरह की अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास के नाम पर इसकी भाषा देखिए, किस तरह की अभद्र भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं। ये गरिमा, पद की गरिमा के भी अगेंस्ट है, उसके भी खिलाफ है। और ये मर्यादा, इस पद की इतनी बड़ी मर्यादा है, ये मर्यादा को लांच करके अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। और ये अभद्र भाषा को जो है ना, अभद्र भाषा ही है कि देख मुंह को झटको, वो गले देख मुंह को झटको, देख मुंह को झटको, तो यह अभद्र भाषा को करना। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप इस व्यवस्था को सुधारने का काम करें। आने वाली सरकार बीजेपी की बनने वाली, आप बीजेपी की बनने वाली सरकार में अपनी भागीदारी डाले और आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस कार्यकर्ता को आप विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। मैं पुनः कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ कि विकास की बात यदि ये करते हैं तो विकास के नाम पर हम हमारा पोथी पाना ले, आप तुम लोग जो है अपना दही पाना लेकर के मूर्ति चौक पर आ जाओ, हमारा हिसाब लेकर के हम मूर्ति चौक पर आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विकास हमारे विकास से कहीं अधिक मिल जाए तो हम तो राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। तेरे को इतनी शब्द लगाते हैं कि तुम कम से कम झूठ बोलना छोड़ देना। आज इस तरह का वातावरण आप लोगों ने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का बनाया है। कर्मचारी अधिकारियों को राजनीतिक व्यवस्था की वजह से प्रताड़ित करने का काम, उनको तंग परेशान करने का काम, राजनीतिक व्यवस्था से उनके स्थानांतरण करवाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। यहाँ तक कि बहन बेटियों तक को भी राजनीतिक व्यवस्था से दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर करके भेजा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। कर्मचारी अधिकारी भी डर और गहरे वातावरण से बाहर निकलिए। बनने वाली बीजेपी की सरकार उन लोगों को सह सम्मान वापस भागला लाने का काम करेगी। इसलिए कर्मचारी अधिकारियों को भी करने की आवश्यकता है। ज्यादा बात का तो फिर वो गुस्सो पकड़ता जो गुस्सो ज्यादा है दिल्ली में, और वो सारा दिन जो है ना काम एक ही तरह गुस्सो करने को, सिवाय गुस्से का वो कोई चीज कोई हर चीज पर अभी प्रधान जी को थोड़ी देर में लिखना दे, वो कदे मेरा खाता कदे कोई कार्यकर्ता बोला तो भी दबाना वो प्रयास, तो गुस्सा की बात करती है ना। मैंने आज वीडियो कॉल की भी समझाऊंगा मैं तो भाई तो गुस्सो ठीक होनी, गुस्सो तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ की और रूठ की दुकान खोल रखी है और झूठे वादे करता है, झूठी कसमें खाता है। तो मैं कह के बात समाप्त करता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर।
तू गुस्से में न आया कर, तू ठंडा करके खाया। और बेटी, ये राज बदलने वाला, बेटी ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। आज सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।